everyone. I am Shivani Trivedi from ABS Engineering College, Ghaziabad. In this lecture, I am going to discuss about the next topic, that is your network topology and its type, which is from Unit 1. So in this lecture, I'm going to discuss what is network topology and its type. And your first topology is point-to-point topology, then mesh topology, its advantage and disadvantages, star topology, and then bus topology. So first of all, we will see what is the network topology. इन द कंप्यूटर नेटवर्क्स देयर आर वेरियस वे, बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप अपने नोड्स को लिंक्स के थ्रू या केबल्स के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो. तो दैट इज द डायग्रामेटिक अरेंजमेंट ऑफ द नोड्स, डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द नोड्स, कि वो नोड्स किस तरीके से अरेंज्ड हैं एक नेटवर्क में. दैट इज योर टोपोलॉजी. लाइक आई कनेक्ट वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर बाय अ सिंगल लिंक. तो दैट इज द वन ऑफ द टोपोलॉजी, कि मैंने उसको एक सेंडर को एक रिसीवर से सिर्फ एक लिंक के थ्रू कनेक्ट किया. दैट इज पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी. Likewise, there are many other topology which we will discuss in this lecture. So there are various type of topology in which we will discuss about point-to-point topology, mesh topology, star topology, bus topology, ring topology, tree topology, and hybrid topology. According to your requirement, you can use any version of your topology. इफ देयर इज स्मॉल नेटवर्क के लिए आप अलग टाइप से टोपोलॉजी यूज कर सकते हो. अगर आपका नेटवर्क बिग है तो उसके लिए आप दूसरी टोपोलॉजी यूज कर सकते हो. हर टोपोलॉजी के कुछ प्रोज एंड कॉन्स है, तो वो हम इस लेक्चर में देखेंगे, और आप अपने नेटवर्क के अकॉर्डिंग कोई सी भी टोपोलॉजी का आप यूज कर सकते हो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज द मेश टोपोलॉजी. What is the point-to-point topology? The point-to-point topology is the simplest communication between two nodes in which one is sender and one is receiver. अगर एक sender है, receiver है, वो एक point-to-point link से joined है, एक ही केबल से joined है, उनके बीच उनका पूरा का पूरा चैनल उन दोनों के बीच में ही शेयर है. कोई भी मतलब अगर कोई मैसेज भेजना है तो सेंडर रिसीवर को भेज सकता है, बीच में कोई भी इंटरमीडिएट नोड उसको रिसीव नहीं कर सकती है. So that is your point-to-point topology. This is a diagrammatic representation of your point-to-point topology. Next topology is your next topology is the mesh topology, in which is a very important one. ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं. एवरी डिवाइसेस, हर एक डिवाइस अपने नेटवर्क में मान लो जितनी भी डिवाइसेस सबसे एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी. मान लो मेरे यहाँ पे, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे 5 कंप्यूटर है. 5 कंप्यूटर, बाकी बचे 4 कंप्यूटर से वो एक दूसरे से सब कनेक्टेड है. तो अगर एक कंप्यूटर की बात करूं, तो अगर मैं नेटवर्क के अकॉर्डिंग देखूं तो यहाँ पे कितने पोर्ट होंगे? 4. अगर 5 कंप्यूटर्स है पूरे नेटवर्क में, तो एक कंप्यूटर बाकी 4 कंप्यूटर से ज्वाइन है, तो उसमें कितने पोर्ट्स होंगे? 4 पोर्ट्स होंगे. तो मैं एग्जाम्पल जनरलाइज करूं कि n कंप्यूटर है, n कंप्यूटर के लिए मेरे नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने होंगे? n-1 पोर्ट्स होंगे. कुछ कंप्यूटर्स को ज्वाइन करने के लिए n-1 पोर्ट्स होंगे. क्यों? उसके बाद मैं बात करूं कि अगर 4 सिस्टम में 5 कंप्यूटर है, 5 कंप्यूटर है सिस्टम में, तो 4 पोर्ट्स होंगे हर एक सिस्टम में. तो टोटल कितना हुआ? 5 into 4 इक्वल टू 20. आपके कितने होंगे? 20 पोर्ट्स होंगे. तो वैसे ही अगर आपके n कंप्यूटर है, हर एक पोर्ट कंप्यूटर के बाद n-1 पोर्ट है, तो टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने चाहिए? n into n-1 टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स हमें कंप्यूटर्स के लिए चाहिए होंगे. देन अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं कि नंबर ऑफ डेडिकेटेड लिंक्स कितने चाहिए नेटवर्क में, तो उसका फॉर्मूला बनेगा nc2. आपका फॉर्मूला बनेगा nc2, दैट इज n into n-1 डिवाइड बाय 2. तो मेरे को अगर इस नेटवर्क लेस डायग्राम के लिए टोटल नंबर ऑफ डेडिकेटेड लिंक्स निकालना है, ये किसका फॉर्मूला है? डेडिकेटेड लिंक्स का. अगर मुझे डेडिकेटेड लिंक्स निकालना है टोटल, तो उसका फॉर्मूला बनेगा आपका इस सिस्टम के लिए 5 into 4 डिवाइड बाय 2, दैट इज योर 20 डिवाइड बाय 2, दैट इज योर 10. 10 डेडिकेटेड लिंक्स चाहिए आपको इस नेटवर्क के लिए, नेटवर्क बनाने के लिए. तो इस पे आपके क्वेश्चंस गेट में भी आए हुए हैं, आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी आते हैं कि मेश टोपोलॉजी में अगर नेटवर्क में इतने सिस्टम है तो आपको कितने डेडिकेटेड लिंक्स लगेंगे. वो फॉर्मूला है n into n-1 डिवाइड बाय 2. और नंबर ऑफ पोर्ट्स पूछे हैं कि आपको इस नेटवर्क में अगर 5 कंप्यूटर्स है, आपको नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने लगेंगे, तो उसका फॉर्मूला है n into n-1, क्योंकि हर एक डिवाइस पे कितने पोर्ट्स होंगे? n-1 पोर्ट्स. Next, we will see what are the advantage and disadvantage of mesh topology.
तो एक तो फर्स्ट एडवांटेज है कि कम्युनिकेशन इज वेरी फास्ट बिटवीन द नोड्स, क्योंकि हर एक नोट्स अपनी दूसरी नोड से ज्वाइंड है, तो कम्युनिकेशन यहाँ पे बहुत फास्ट होता है। इट इज रोबस्ट, यहाँ पे फॉल्ट इजीली डायग्नोस हो जाता है, क्योंकि हर एक डिवाइस का एक डेडिकेटेड चैनल है ना। अगर वो चैनल में कुछ भी प्रॉब्लम आई तो हम इजीली हम डायग्नोस कर सकते हैं कि वहां पे हाँ भाई इस चैनल में इस लिंक पे कुछ ना कुछ दिक्कत आई है। एंड इट प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी ऑल्सो, क्योंकि हर एक सिस्टम अपने फर्दर सभी सिस्टम से ज्वाइंट है। नेक्स्ट इट्स डिसएडवांटेजेस आर इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन आर डिफिकल्ट, लॉट्स ऑफ केबलिंग्स आर रिक्वायर्ड, तो कॉस्ट भी बढ़ेगी, आपको बहुत सारी वायरिंग लगेगी। इसका इंस्टॉलेशन डिफिकल्ट और कॉन्फ़िगरेशन इसलिए डिफिकल्ट है क्योंकि हर एक डिवाइस अपने एन माइनस डिवाइसेस से ज्वाइंट है, तो आपको उतने नंबर ऑफ वायरिंग चाहिए, उतना आपको इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन में टाइम लगेगा। टाइम टाइम टेकिंग है और डिफिकल्ट भी है। एंड कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस इज ऑल्सो हाई। सो इसका यूज हम लोग करते हैं मिलिट्री कम्युनिकेशन में और एयरक्राफ्ट नेविगेशन में। तो मैंने आपको जैसे बताया हर एक टोपोलॉजी का अपना प्रोस एंड कॉन्स है, वैसे ही मैश टोपोलॉजी का भी अपने आप में एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेज भी है। वो आपको देखना है कि आपके नेटवर्क में कहाँ कैसा आपको क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप टोपोलॉजी का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टोपोलॉजी इज स्टार टोपोलॉजी, जिसमें हमने पहले प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। हब एक डिवाइस होती है, कनेक्टिंग डिवाइस होती है, जिसका हम यूज करते हैं। आप लोगों ने अपने लैब्स में, कंप्यूटर लैब्स में भी देखा होगा, जगह जगह पे हब लगे, जिससे मल्टी पोर्ट डिवाइस। इट इज जस्ट लाइक अ रिपीटर ओनली, रिपीटर इज अ सिंगल पोर्ट डिवाइस, वाइल हब इज अ मल्टी पोर्ट डिवाइस, जिस जो बेसिकली आपके सिग्नल को रीजनरेट करता है, रीजनरेट द सिग्नल्स। एंड ऑल्सो अगर यहाँ पे कोई मैसेज आता है तो ये जितने भी इससे कनेक्टेड होते हैं सिस्टम सबको ब्रॉडकास्ट कर देता है। तो ऑल द डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सिंगल हब थ्रू अ केबल। तो मान लो यहाँ पे एन डिवाइसेस है, तो हब के कितने पोर्ट होंगे, जैसे वहां पे मैश में एन माइनस वन पोर्ट थे एक सिस्टम के पास, तो यहाँ पे हब के कितने पोर्ट होंगे, अगर मेरे पास एन डिवाइसेस है तो मेरे पास हब के चार पोर्ट, एन ही पोर्ट होंगे। एन डिवाइसेस है, सारी की सारी एन डिवाइसेस उस पोर्ट से कनेक्टेड होंगे। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, जैसे यहाँ पे हब है तो यहाँ पे चार डिवाइसेस है, तो हब के कितने पोर्ट होंगे, यहाँ पे चार पोर्ट होंगे हब के। ठीक है, तो all the nodes are connected through this central node, that is your hub. Hub is basically a connecting device which regenerate the signal. Now next is your advantage and disadvantage of star topology. Its advantages are, पहला तो है n devices अगर कनेक्ट करनी है तो कितने हमें नंबर ऑफ केबल्स रिक्वायर्ड है, n ही चाहिए, which is very easy to set up in comparison to mesh topology. नेक्स्ट है हर एक डिवाइस को सिर्फ एक पोर्ट चाहिए, बल्कि मैश में क्या होता था, हर एक डिवाइस को ईच डिवाइस रिक्वायर एन माइनस वन पोर्ट, बल्कि यहाँ पे हर एक डिवाइस के पास एक ही पोर्ट रहेगा विच इज कनेक्टेड टू द हब। तो टोटल नंबर ऑफ पोर्ट कितने रिक्वायर्ड है एन, और वहां कितने होते थे एन इंटू एन माइनस वन। इट इज रोबस्ट, रोबस्ट मतलब अगर एक भी लिंक आपका फेल होता है, अदर बाकी लिंक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन इज वेरी इजी है, क्योंकि हर एक डिवाइस अपने आप में इंडिविजुअली हब से कनेक्टेड है। कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे आपका कोएक्सियल केबल, ये मैं आपको ट्रांसमिशन मीडियम में पढ़ाऊंगी व्हाट इज कोएक्सियल केबल एंड व्हाट इज ट्विस्टेड पेयर केबल। तो कोएक्सियल केबल इज कंपैरेटिवली चीप इन कंपैरिजन टू ट्विस्टेड वन, तो यहाँ पे हम कोएक्सियल केबल्स का यूज करते हैं, दैट इज व्हाट इज कॉस्ट इफेक्टिव। नेक्स्ट इज योर डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपका सिर्फ सेंट्रल हब ही, अगर आपका जिससे सारे डिवाइसेस कनेक्ट है, अगर इस पे पूरी टोपोलॉजी आपकी पूरी डिपेंडेंट है, अगर वही आपका क्रैश डाउन हो गया तो पूरा का सोलर सिस्टम आपका चला जाएगा, पूरी टोपोलॉजी फेल हो जाएगी। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज हाई, बिकॉज हम लोग यहाँ पे कनेक्टिंग डिवाइस वो हब है वो अपने आप में हम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन हाई होगा। परफॉर्मेंस पूरी आपकी हब पे बेस करती है, बिकॉज दिस इज ओनली द सिंगल मैनेजमेंट या सिंगल कंसंट्रेटर। इसका हम लैंड में यूज करते हैं, ऑफिस में, कॉलेज कैंपस में हम इसका यूज करते हैं, जहाँ पे सारे कंप्यूटर्स आपके एक सिंगल हब से कनेक्टेड, सेंट्रल हब से कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट टोपोलॉजी इज योर बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी इज बेसिकली जिसमें हर एक, ये आपने पहले प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था पॉइंट टू पॉइंट लिंक, दो का तरह के कनेक्शन होते हैं, एक मल्टी पॉइंट लिंक, ये दो कनेक्शन हमने पढ़ा है, पॉइंट टू पॉइंट लिंक एंड मल्टी पॉइंट लिंक। पॉइंट टू पॉइंट लिंक में क्या होता है कि सेंडर रिसीवर से कनेक्टेड होता है एक ही लिंक, एक डेडिकेटेड लिंक के थ्रू। मल्टी पॉइंट में क्या होता है कि एक ही लिंक पे मल्टीपल कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, एक ही लिंक मल्टीपल कंप्यूटर्स के बीच में शेयर्ड होता है, एक ही चैनल मल्टीपल कंप्यूटर्स के बीच में शेयर होता है। सेम एज या बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में हम केबल सिर्फ एक, बैकबोन केबल सिर्फ एक ही यूज कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे मल्टी पॉइंट कनेक्शन का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे टैप लगा के हम हर एक नोड को कनेक्ट कर रहे हैं, हर एक वर्क स्टेशन को टैप
टैप एक कनेक्टर मान लो जो आपको आपके वर्क स्टेशन को बैकबोन केबल से कनेक्ट करता है। हम लोग एक टैप का यूज करके यहाँ पे हर एक नोड को कनेक्ट कर रहे हैं, और नोड के एंड में, बिगनिंग में और एंड में एक टर्मिनेटर का यूज होता है, विच वो बताता है कि नोड का एंड यहाँ पे, स्टार्टिंग यहाँ पे, इसके बीच में आपके वर्क स्टेशन कनेक्टेड है। अब पूरी की पूरी टोपोलॉजी आप देख सकते हो बैकबोन केबल पे डिपेंड करती है। अगर बैकबोन केबल फेल हुई, पूरी की पूरी टोपोलॉजी आपकी क्रैश कर जाएगी। इट इज डिसएडवांटेज, एंड बेसिकली बस टोपोलॉजी इज यूज फॉर स्मॉल नेटवर्क्स ओनली। सो इसका एडवांटेज क्या है? एंड डिवाइसेस है तो उसके लिए हमें बैकबोन केवल सिर्फ एक ही चाहिए, वहां पे आप टैप कनेक्टर का हेल्प से आप अपने नोड को कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे कोएक्सियल और ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज करते हैं, जिसकी स्पीड काफी अच्छी होती है, 10 Mbps की स्पीड के लगभग देती है, जो हम यूज करते हैं बैकबोन केबल के लिए। कॉस्ट इसकी अदर टोपोलॉजी के कंपैरिजन में काफी कम होती है, एंड इट इज यूज फॉर स्मॉल नेटवर्क एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। डिसएडवांटेज क्या है? इट इज अ वेरी सिंपलर वन, बट इट इज रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ केबलिंग। एक तो आपको बैकबोन केबल अच्छी खासी हाई स्पीड की चाहिए, उसके बाद हर एक के लिए आपको टैप कनेक्टर चाहिए। मान लो मेरे पास 40 वर्क स्टेशन है, तो 40 आपको टैप कनेक्टर चाहिए, जो आपके वर्क स्टेशन को टैप की हेल्प से आपके वर्क स्टेशन को बैकबोन केबल से ज्वाइन करे। तो लॉट्स ऑफ केबलिंग आर रिक्वायर्ड। अगर आपका बैकबोन केबल फेल होता है तो पूरा टोपोलॉजी क्रैश डाउन कर जाएगी। अगर नेटवर्क ट्रैफिक काफी हैवी हुआ तो कोलिशन के अच्छे खासे चांसेस है। कैसे कोलिशन के चांसेस अच्छे खासे हैं? मान लो ये सिस्टम भी आपका अपना डेटा पैकेट भेज रहा है, ये सिस्टम भी आपका डेटा पैकेट भेज रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे कोलिशन होने के बहुत ही अच्छे चांसेस है। तभी हम आगे जाके देखेंगे यूनिट 2 में कि बहुत सारे प्रोटोकॉल्स इसलिए यूज होते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ कोलिशन एंड फॉर द अवॉइडेंस ऑफ द कोलिशन, जो हम आगे के लेक्चर्स में, आगे की यूनिट में देखेंगे कि हम लोग कैसे बस टोपोलॉजीज में कोलिशंस को डिटेक्ट करके उसको अवॉइड कर सकते हैं। एडिंग न्यू डिवाइस वुड स्लो डाउन द नेटवर्क। मतलब आपकी जो बैकबोन केबल है, सपोज मेरी बैकबोन केबल की स्पीड है 10 Mbps, उस वो सपोर्ट करिए सिर्फ 20 वर्क स्टेशन को। अगर आपने इसी में एक या दो वर्क स्टेशन फर्दर ऐड करने की कोशिश करी, तो ये इतना सपोर्ट, उसकी जो कैपेसिटी थी वो 20 की थी, आपने 20 से 25 करने की कोशिश करी, तो ये आपके नेटवर्क को स्लो डाउन कर देगा, क्योंकि अब उस बैकबोन केबल की जो आपकी स्पीड है वो और ज्यादा कंप्यूटर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, तो आपका नेटवर्क ऑब्वियसली स्लो डाउन हो जाएगा। सिक्योरिटी यहाँ पे काफी लो है, क्योंकि यहाँ पे कोलिजन के अच्छे खासे चांसेस है, सब डिवाइसेस एक दूसरे से सारे कनेक्टेड है थ्रू बैकबोन केबल्स, तो सिक्योरिटी काफी लो है। इसका ईथरनेट लैन में यूज होता है, जहाँ पे एक सिंगल कोएक्सियल या ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज करते हैं, जिससे सारी डिवाइसेस आपकी कनेक्टेड। These are the references which I am using to design this. I used for designing this lecture. Thank you everyone. In further lecture, in the next lecture, I will discuss about ring topology, tree topology, and hybrid topology. Thank you for your patient listening.